तो आज भक्तों का समागम है, हैं जी। तो क्या कहा है भगवान ने? भक्तों ने ये कहा है कि हर टाइम भक्तों को क्या करना चाहिए? सत्संग क्या करना चाहिए? सततम कीर्तयन्तु माम्, हैं जी। जैसे जिस व्यक्ति को खाने का शौक होता है वो हर टाइम क्या ढूंढता है? खाने की अपॉर्चुनिटी, हैं जी। ऐसे ही भक्त क्या ढूंढते हैं? संकीर्तन करने की क्या अपॉर्चुनिटी, हैं जी। तो जैसे मैं बता चुका हूं आपको कि कीर्तन का अर्थ है कीर्ति का बखान। किस वर्ड से आया? कीर्ति। कीर्तन किस शब्द से आया? कीर्ति। कीर्ति का मतलब भगवान के यश का। कीर्ति का एक शब्द क्या है? यश। यश का बखान करना। तो क्या कहा है भगवान ने? सततम। सततम का मतलब और बोलो। सब गलत गलत नहीं बोल रहा कोई भी। और बोलो, एक और एडजेक्टिव ऐड करो। बताओ क्या है? और हाँ आगे चलो। विराम कहाँ से आ गया? सही है, गलत नहीं है। आंसर कोई गलत नहीं है आपका। सततम का अभी तक आपने उत्तर नहीं दिया। जो कभी खत्म ना हो। सत का मतलब क्या है? जो कभी खत्म ना हो। इसमें सब कुछ आ गया जो आपने बोला हो, सब कुछ। तो प्रभुपाद जी की विशेषता क्या थी कि एक वाक्य में पूरा वेद समझा देते थे, हैं जी। ये प्रभुपाद जी की, हमारे प्रभुपाद जी की एक विशेषता ये थी। और ऐसा समझाते थे जो समझ में आ जाए। ये तो कई बार क्या होते हैं, जो फिलोसफर्स होते हैं, जो दार्शनिक होते हैं, इनका लेक्चर सुन के आओ तो आदमी जाता तो सीधा है, आता है भराया हुआ। उसे समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या है इसमें पूरे में, हैं जी। तो प्रभुपाद जी ने हकीकत में ही ये जो गुण प्रभुपाद जी में जो था, भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी में, बोलना नहीं चाहिए परंतु वो उनके गुरु में भी नहीं था ये गुण। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को भी एक बार प्रभुपाद जी ने कहा था कि मेरे गुरु महाराज को सिर्फ मेरे सिवा और कोई समझ ही नहीं सका। मेरा कोई गुरु भाई भी नहीं समझ सका। समझने का मतलब क्या है? उनके लेक्चर नहीं, उनकी फिलॉसफी नहीं, उनका मूड, उनका भाव। शिष्य का काम क्या है? गुरु के भाव को समझना। और गुरु का भाव क्या होता है? जो उनके गुरु का है। इस तरीके से परंपरा से हमें पता लगता है कृष्ण का भाव क्या है। भगवान श्री कृष्ण का भाव क्या है? तो दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफरिंग ऑफ भाव। क्या है? परंपरा क्या है? परंपरा में शब्दार्थ नहीं है। शब्दार्थ तो आप शब्दकोश से ले सकते हैं, डिक्शनरी से सीख सकते हैं। ये सारा खेल भावार्थ का है। किसका है? भावार्थ का। आपका भाव और परंपरा का भाव एक होना चाहिए, अर्थात आपके गुरुदेव का भाव और आपका भाव अपने गुरुदेव के भाव के साथ मैच करना चाहिए। क्योंकि गुरुदेव का भाव उनके गुरुदेव के साथ मैच करता है। ऐसे करते करते क्या होता है? परंपरा भगवान श्री कृष्ण तक जाती है और भगवान श्री कृष्ण का ये तो भाव जानना है। शब्दार्थ का क्या करेंगे, हैं जी? जब भी भावार्थ, क्या भावार्थ जब भी पढ़ो ये समझने की कोशिश करो कि हमारे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी क्या भाव देना चाह रहे हैं। क्योंकि वो शुद्ध भाव कृष्ण का ही दे रहे हैं। क्योंकि जब बिजली चलती है, यहाँ बटन दबाते हो तो ऑटोमेटिकली वहाँ से बिजली आई और सीधी बल्ब में चली गई। उसमें कोई चेंज नहीं आता। परंतु भौतिक जगत में लंबी ट्रैवल करती है तो गिर जाती है। तो ये परंपरा में भी होता है। भगवान ने कहा है 4थे अध्याय के अंदर कि ये बिजली जो चली आ रही थी भाव की, ये क्या हुई? खंडित हो गई। मुझे दोबारा से ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। मुझे दोबारा से ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा जिससे कि क्या हो, क्या कहते हैं उसको लोकानंद प्रभु, एनहांस करती है बिजली। हाँ, करेक्शन। हाँ, कि जो ब्रेक हो गया, जो भावार्थ जो ब्रेक हो गया, तो भगवान इसीलिए खुद आते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं इसी भाव को रिवाइव करने के लिए, अर्थ को नहीं। मैं एक बार सोच रहा था, एक बार विचार कर रहा था, मैंने कहा अर्थ तो डिक्शनरी से जान सकते हैं। अर्थ में क्या है? बड़े बड़े संस्कृत स्कॉलर जो हैं भाव के मामले में महामूर्ख हैं और अर्थ के मामले में बड़े बुद्धिमान है, प्रखंड पंडित। तो भगवान ने ऐसों को रिजेक्ट कर दिया। ये शब्द कहे कि एक भक्त है मामा भी जानती कि अभक्त मुझे नहीं समझ सकता, अर्थात जिसमें मेरे प्रति भाव नहीं है वो मुझे नहीं समझ सकता। तो भाव किससे पता लगेगा? हमें श्रील प्रभुपाद जी से पता लगेगा। भक्तों के बीच में क्या आदान प्रदान होता है?
भाव का, ज्ञान का नहीं। पंडिताई से भगवान को नहीं समझा जा सकता। और हकीकत के अंदर पंडिताई से आप दूसरे व्यक्ति को भी नहीं समझ सकते। कोई पंडिताई से किसी दूसरे व्यक्ति को समझना चाहे तो नहीं समझ सकता। किससे समझ सकता है? भाव से, मित्र के भाव से, है? अनुकूल भाव। एक भाव क्या होता है? प्रतिकूल। प्रतिकूल भाव से भी नहीं समझ सकते। अनुकूल भाव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अनुकूल, प्रतिकूल भाव नहीं। तो जब आप प्रभुपाद जी को पढ़ें, सुने, जब भक्तों का संग करें, तो शब्दार्थ से ज़्यादा किस पे जाएं? भावार्थ पे। क्या भाव है! क्योंकि दिस इज, प्रभुपाद जी कहते हैं, दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस किस में आता है? सोचो, चेतना। मतलब कॉन्शियस का मतलब होना है हर समय सचेत, हर समय सचेत रहना, कभी भगवान को भूलना नहीं, हर समय सचेत रहना। टू बी कॉन्शियस ऑफ कृष्णा एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। हर क्षण में आपको कृष्ण भगवान के बारे में सचेत रहना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिए। तो इसीलिए भगवान ने कह दिया, भक्ते मां अभिजानती यावन यश यास्मि। तत्व से, तत्व से कौन जान सकता है? उसका मतलब जो ज्ञानी है, ध्यानी है, योगी है, ये भगवान को जानते हैं परंतु तत्व से नहीं। जब भी ब्रह्म में फंस जाते हैं या परमात्मा में फंस जाते हैं, भगवान के या तो ब्रह्म के स्वरूप में फंस जाते हैं या परमात्मा के स्वरूप में फंस जाते हैं। परंतु अगर भगवान परम सत्य को, भगवान ही मत कहिए, ध्यान रखिएगा। तो प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा कहा है श्रीमद् भागवतम के जो इंट्रोडक्शन में शुरू में कहते हैं, दिस नॉलेज इज अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रुथ, नॉट अबाउट गॉड। ये परम सत्य के बारे में है, और ये परम सत्य है भगवान श्री कृष्ण, जिनसे कि सारे सत्य आते हैं, सारे सत्य उद्भूत होते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो, इसका मतलब समझो। इसका अभी तो आप सिर्फ ऊपरी तौर का मतलब समझते हो। असत भी उनसे ही आता है और सत्य भी उनसे ही आता है। आपको भी असत भी, और क्या? अंधकार क्या है? अंधकार क्या है? रोशनी का नहीं होना। अंधकार की और डेफिनेशन है कोई? हैं जी, क्या डेफिनेशन है बताइए, क्या परिभाषा है? तो अज्ञानता, उसका मतलब जो भगवान से जुड़ी हुई चीज नहीं है वो अज्ञानता है। और अज्ञानता क्या करती है? अज्ञानता भव सागर में लाती है, बार बार डुबकी दिलाती है। क्या करती है? डुबकी दिलाती है। तो इसलिए भाव समझना है, भाव। अभी हम पीछे चर्चा कर रहे थे कि बता रहे थे कि भौतिकवादी व्यक्तियों के साथ ड्यूटी की तरह व्यवहार करो। भौतिकवादी व्यक्ति कौन है? चलो, कौन डेफिनेशन बताएगा? वो कैसे पता लगेगा? जो भगवान की प्रसन्नता ना सोच के अपनी और इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। और जोर से बोल, घबराता क्यों है? गलत बोलेगा तो गलत होगा। जो कृष्ण को भुला दे। तो कृष्ण को भुलाने का मतलब क्या है? कंस ने भी कहा कृष्ण को भुलाया। अरे तुमसे ज्यादा याद करता था मिस्टर, हैं? आपसे ज्यादा याद करता था वो। जो कृष्ण के तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण। अनु शब्द का मतलब समझो, अनुस्मरण। अनु का मतलब है जो हर क्षण भगवान को फॉलो करता है। अनु का एक शब्द का अर्थ क्या है? फॉलोअर। संस्कृत का जो अनु शब्द है उसका एक अर्थ है फॉलोअर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु। तो एक व्यक्ति, जो आदमी, जो व्यक्ति, जो जीव तुम्हें भगवान को भुला दे, कैसे भुलाएगा? बताओ, कैसे भुलाएगा? हाँ, भगवान का आदेश पालन करने से विचलित कर देंगे, उससे हटा दो। सिंपल। हाँ, कोई याद नहीं दिलाते। और सिंपल उन कार्यों में लगा दे जो भगवान से हमें अलग कर दे, अन्य कार्यों में उलझा दे। उत्तर कोई गलत नहीं है, ध्यान रखना। नहीं, कोई नो आंसर इज रॉन्ग। तुम इतना फिलॉसफी जानने के बाद का आंसर तो गलत दे ही नहीं सकते। और बोलो डॉक्टर साहब। हैं जी?
कृष्ण से पूरी चर्चाओं में ना करके दूसरी चर्चाएं में हाँ, कृष्णा भूले झपटे, याद रखो। तो वो आपको क्या करता है, उस क्षण के लिए फालतू बात में लगा देता है। जैसे सर्वज्ञ से अभी बात करोगे तो ये मकान की बात करेगा हर टाइम, तो उस टाइम ये असुर है। क्या है ये? असुर है उस टाइम। हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूं? उसको कोई मक्खन थोड़ी मारना है मुझे, मेरा काम मक्खन मारना नहीं है। जो मक्खन चढ़ा हुआ है उसको आग लगा के उतारना है। हाँ, भक्त फंस जाते हैं इस चक्कर में। हमारे को 40 साल का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हमारे साथ प्लस पॉइंट ये रहा कि हम भगवान की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से हम डिवोटीज के बीच में रहे। हमारे जीबीसी वीबीसी जो थे ना, ये बीच में नहीं रह पाए, ये ऊपर चले गए। कहाँ चले गए? ऊपर। तो इनको पता ही नहीं है कि डिवोटीज के बीच के अंदर चलता क्या है, क्या होता है, क्या सोच है, ये नहीं मालूम। बड़े रेयरली कोई है जो मेरे ख्याल से नीचे से उठकर ऊपर पहुंचा है, ज़्यादातर सब ऊपर ही बैठ गए थे। तो इसमें अच्छे अच्छे डिवोटी फंस जाते हैं प्रभु जी। तो इसीलिए मैंने क्या बताया था पीछे, उसमें अवतारी और 2-3 लोग सुन रहे थे। तो मैंने कहा क्या करना चाहिए भक्त हो? तो सब बोलते हैं, क्या कहते हैं कि साधु का संग करना चाहिए। मैंने नहीं, पहली चीज क्या करनी चाहिए? असत संग त्याग। पहले साधु नहीं, जैसे जमीन मिली बीज डाल दो। अरे बेवकूफ, पहले जमीन को सींचो, तैयार करो बीज डालने के लिए। तो ये असत संग जो है, ये तैयारी है साधु संग करने की। मारता जो है वो असत संग मारता है। क्या करता है? असत संग मारता है। जब ये असत संग करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। असत संग नहीं कहेंगे उसको, हम कहेंगे असत से मिलने की। संग में तो प्रभाव पड़ जाता है, बताया हमने अपने लेक्चर्स में कि संग शब्द का अर्थ क्या है। लोग संग शब्द का अर्थ ही नहीं जानते। वो हकीकत के अंदर जो आम जनता बताऊं क्या करती है, असत का संग करती है और सत से मिलके आती है। समझ में आया? संग का क्या? बुरा संग करोगे बुरी आदतें पड़ेंगी, सत का संग करोगे तो अच्छी आदतें पड़ेंगी, वो पड़ती नहीं। उसका मतलब सत्संग नहीं करके गए, क्या करके गए? सत मिलन। क्या? और असत संग ये करते हैं लोग। असत का तो संग करते हैं और सत से मिलके जाते हैं। जब भी जीवन में कोई बदलाव नहीं आता, और जबकि हमारे को ऑर्डर क्या है? साधु संग। उसका कारण है, तो असत से मिलना सीखो और सत से संग करना सीखो। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। ये जब आप गुरुकुल में होते थे पहले, तो ये गुरुकुल में सिखाया जाता था। जैसे अभी माता जी उनका आया था लिंक्डइन पे, उन्होंने, मैं भेजता हूँ बर्थडे पे, मैं ये लिख के भेजता हूँ कि आपको जन्मदिन का मुबारक हो, आपको वो हो, प्लीज़ रिसीव द ब्लेसिंग्स और शीशी करके, और फिर बोलता हूँ अब आपने ह्यूमन बर्थ लिया है तो अपना ये 13 घंटे का आप सुनिए, ये मेरा गिफ्ट है आपके लिए। तो कई लोग सुन लेते हैं। तो एक ने सुना, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रही हैं, तो उनका प्रश्न ये उठा। तो फिर मैं ये करने के बाद मैं सर्वधर्मान जो आप कह रहे हैं, सब कुछ छोड़ दो, सब मतलब भगवान के चरण में चले जाओ, इसका पूरा चरण में जाने का मतलब क्या है? फिर मेरे जो फाइनेंशियल जो मैं सोच रही हूँ क्या करूँगी, जैसे हमारे बोलते हुए भी खराब लगता है कि भटक गए। मतलब मुझे अकाम ने ये 3-4 दिन पहले बताया था, 5 दिन पहले, कि कैसे एक संस्था जो कि प्रभुपाद से टूटी हुई निकली हुई है, वो बच्चों को उनकी इच्छाएं पूरी करा रही है। जैसे एक बच्ची थी जो हीरोइन बनना चाहती थी, उसको हीरोइन बनाने में लगे हैं। एक बच्चा जो कि शेफ बनना चाहता था, अर्थात नॉन वेज काटेगा, उसको ताज के साथ मिलकर उनके साथ वो कर रहे हैं, जिससे कि उनका हजूम बढ़ जाए। प्रभुपाद ने कभी फूड फॉर लाइफ को जोड़ नहीं दिया। ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी ने बोला था, माई टेम्पल्स शुड बी टेम्पल्स ऑफ नॉलेज, द टेम्पल्स वेयर स्पिरिचुअल नॉलेज विल बी गिवन। बाकी सब बकवास, बाकी सब बकवास है। देखा आ गया ना कि हम इच्छा पूरी कर रहे हैं। अरे यार, तुम मन की इच्छा पूरी करने के लिए प्रभुपाद ने संस्था बनाई थी। प्रभुपाद क्यों गए थे विश्व में प्रचार करने के लिए? मन की इच्छा पूरी करने के लिए या आत्मा की इच्छा पूरी करने, जगाने के लिए? आत्मा की इच्छा बताने के लिए और उसको पूरी करने के लिए तरीका बता रहे थे प्रभुपाद जी, ना कि मन की इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रहे थे। अरे मन की इच्छा करने के लिए तो मोटिवेशनल गुरु बैठे हैं दुनिया भर के। अभी तो
काम जब मिला तो विवेक बिंद्रा ने कहा मैं तो, क्योंकि विवेक बिंद्रा को भक्ति में लाने वाला है तो प्रभुपाद ही मेरे थ्रू ही आया था, मेरा ही वो था, सीखते थे ये लोग आके, सीखते क्या थे, प्रचार किया इनको, तब तो इनको कृष्णा कॉन्शियसनेस में इंटरेस्ट हुआ था। मैं कहता हूँ गलत कर रहे हो। प्योर, प्रभुपाद जी प्योरिटी चाहते थे, क्या कहते थे, सो गिव योर नॉलेज प्योरली। अगर कोई कहता मैं अभी नहीं कर पा रहा हूं, बेटा कर नहीं पा रहा है, ये बात सही है, परंतु ये मत बोल के यही करना है। एक चीज होती है कि धंधा करना है, काम करना है, यही करना है और साथ में भक्ति करनी है, बोगस। मैं स्पष्ट रूप में कह रहा हूं और मैंने कह भी दिया है, गिव IIT ITI वालों के लिए नहीं होता, IIT क्लास के लिए होता है। इसी तरीके से प्रभुपाद के शिष्य बनना है तो वो टॉप क्लास, मनुष्य नाम सहस्रेषु कस जिजति सिद्ध है, ये उन लोगों के लिए है, फालतू लोगों के लिए नहीं है। अगर आपको घी चाहिए ना, घी क्या है, दूध का आखिरी हिस्सा क्या होता है, जब पूरा क्लैरिफाइड हो जाता है दूध तो क्या बनता है उसका, घी बनता है। तो प्रभुपाद जी ने ये हमें प्योर घी दिया है, जो सब हजम नहीं कर पाते। प्योर घी को बताया तो आपको, स्टोरी सुनाई तो थी मैंने। मेरा दोस्त था जो कि कॉलेज डेज में आया मेरे दोस्त के साथ बुलंदशहर में, उसका 600 एकड़ जमीन, प्योर घी खा लिया भाई साहब ने। वो कभी शहर से बाहर नहीं गया था, अगले दिन ICU में पहुंच गया। फूड पॉइजनिंग हो गई उसको। क्या आप कहोगे असली घी से फूड पॉइजनिंग? हाँ साहब, असली घी से फूड पॉइजनिंग हो गई उसको। डॉक्टर ने पूछा क्या खाया इसने, बोले असली घी। बोले कभी जीवन में खाया क्या पहले? तो नहीं। बोलते बस उसी तो मर गया ये। इसी तो जब प्रभुपाद जी की बात सुनते हैं तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि 10,000 वोल्ट का करंट पास कर दिया हो। सारे आपकी सोच वोच का तिधर बिधर हो जाती है सोच, नहीं लगता? सोच पे एटम बम। क्या एटम बम में होता है क्या पता है ना आपको? एटम बम जब पड़ता है प्रभु जी तो सब कुछ धुएं में उड़ जाता है। ऐसे इतनी हीट होती है कि इट फिनिशेस, सब खत्म, राख भी नहीं, प्योर एनर्जी कन्वर्ट। परंतु फिर वही तरीका है प्रभु जी जाने के लिए। अब भगवान की सेवा करनी है तो फिर प्रभु जी, भगवान ने बार बार नहीं कहा कि मेरा स्वभाव, मेरे जैसा स्वभाव आ जाता है। मैं आपके साथ कितने दिन रह सकता हूँ बताओ? अगर मेरा आपका स्वभाव मैच नहीं करता तो कितने दिन रह सकते हैं बताओ? है प्रभु जी, कैसे रह सकते? तो आप भगवान के साथ कैसे रह सकते हो? हाँ, आप एक के साथ रह सकते हो, परमात्मा के साथ। भगवान ने परमात्मा फीचर, जो परमात्मा के रूप में वो हैं, वो इसीलिए हैं क्योंकि परमात्मा के साथ भाव नहीं हो सकते। परमात्मा जज है। क्या है? परमात्मा जज है। बोले उस रूप में मैं तेरे साथ हूं, तू मेरे साथ है। क्रिमिनल के साथ किसकी, क्रिमिनल और जज की कैसी होती है? अब बोले पुलिस वाले कहाँ हैं? अब यमदूत और यमराज ये सब क्या है? ये हैं पकड़ पकड़ के लाते हैं। भगवान के साथ नहीं, भगवान के साथ तो सेम स्वभाव। भगवान के साथ क्या? सेम स्वभाव होना पड़ेगा। और वो स्वभाव क्या है समझो, उस बात को, उसको जानने की कोशिश करो। वो स्वभाव का है क्या है? शुद्ध है एकदम। कैसा है? विशुद्ध। शुद्ध भी नहीं, क्या? विशुद्ध। वी का मतलब, हाँ वी का मतलब समझो, स्पेशल शुद्ध। क्या? जब भी भगवद गीता का अगर आप अनुवाद पढ़ेंगे, ज्ञानम विज्ञानम च, तो विज्ञान को लोग कहते हैं प्रैक्टिकल अप्लाई करना, परंतु हकीकत में इसका और एक डीपर मीनिंग है विज्ञान का। मतलब स्पेशल ज्ञान। कौन सा ज्ञान? गोपी ज्ञान। क्या? हाँ, वो है उस मतलब का विज्ञान का। मन मना भव मद भक्तो, वो है उस विज्ञान का अर्थ। प्रैक्टिकल तो हो ही गया। वो भाव अगर आप में आ गया तो प्रैक्टिकल में क्या है? कौन सा ज्ञान? अरे विज्ञान। क्या विज्ञान है? क्या वो वी क्या है? वो व्हाट इज दैट स्पेशल? विशेषता क्या है? एक ज्ञान होता है। अब ऐसे भी देखो, अब नॉर्मली आप देखो, नॉर्मल मटेरियल वर्ल्ड की बात करते हैं क्योंकि उसके साथ आप ज़्यादा संपर्क में हो तो ज़्यादा समझते हो। जब आप पढ़ते हो ऐसी नॉर्मल तो उसको क्या कहते हैं? ज्ञान। मैंने बताया स्पेशल ज्ञान। वो स्पेशल ज्ञान क्या है? गोपी भाव जो हम कर रहे हैं। जैसे मेरा शुरू में आए थे हमारे
गौड़े मठ जो है उन्होंने दिल्ली में तोड़ दिया था पूरा। मुझे इसलिए 94 में बुलाया गया कि पूरी कांग्रेगेशन साफ कर दी। उन्होंने ये कह के कि हम तुम्हें गोपी भाव सिखाएंगे। तो मेरे पास आए, जब मैं आया बॉम्बे से, मुझे बुलाया गया तो मेरे पास भी आए। हम गोपी भाव के उधर हैं, वो गोपी भाव क्लब क्या? हाँ, तो मैंने कहा हम तो ऑलरेडी गोपी भाव में। बोले वो कैसे? मैंने कहा सबसे प्रिय कौन है भगवान को? बोले गोपियाँ। राइट। और भगवान गीता में कहता है जो मेरा प्रचार करता है मुझे सबसे प्रिय है। तो हम गोपी हो गए। बनने की जरूरत क्या है यार? क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है तू? प्रभुपाद को छोड़ के बेवकूफ़ कहाँ जा रहा है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसको इन बातों को रिपीट इसलिए करता हूँ। प्रभुपाद जी भी, मैं कई बार सोचता था शुरू में, अगर आप प्रभुपाद को पढ़ोगे तो आप रिपीटेशन देखोगे बहुत, क्योंकि जानते हैं हमारे गधे, हम जैसे गधों के सर में घुसता नहीं है। ऐसा कील लेके मारते रहो। पता लगा ऊपर से लगता है नरम है, अंदर से 303 है ना प्रभु जी, स्टील, पानी का असर भी नहीं। मुझे ये सिखा रहे हैं आजकल लोकानंद प्रभु कि क्या चीज़ बेसिकली हमें यूज़ करनी चाहिए कि पानी का जंग नहीं लगे ये सब, क्योंकि यहाँ ऊपरी तौर पे ब्रज का सारा पानी खारा है, परंतु अंदरूनी तौर पे उससे ज़्यादा मीठा कोई है ही नहीं। परंतु उसके लिए वैसी जीवा तैयार करनी पड़ेगी, और जीवा भाव की जीवा है। किसकी जीवा है? भाव की जीवा है। वो ध्यान रखना, भाव के आँखें, भाव के कान, भाव के नाक, भाव की त्वचा, भाव, सारा खेल किसका है? भाव का। ध्यान रखिएगा इस बात का, सारा खेल किसका है? भाव का। और भाव कैसे आता है? जिसकी सेवा करोगे उसके प्रति भाव आ जाएगा। आप माया की सेवा करते हो इसलिए माया के प्रति भाव है, ध्यान रखना। आप दिन रात किसकी सेवा करते हो बताओ, तो किसके प्रति भाव आएगा? इसमें कौन सी बड़ी बात है? कई बार लोग सोचते हैं, कई बार डिवोटी बोलते हैं मैं भाव क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि तेरा भाव अभी कहीं और लगा हुआ है। कैसे आ जाएगा भाव? आई एम टॉकिंग लॉजिक, मैं तर्क से बात कर रहा हूं आपके सामने। सेवा जिसकी करोगे प्रभु जी, उसी के प्रति भाव आता है। पहले भाव और फिर सेवा नहीं, पहले सेवा और फिर भाव। ये तरीका है। ये प्रभुपाद जी ने हमें दे दिया, सेवा दे दी। हमें क्या दे दी? और ये तक कह दिया कि ये जो प्रीचिंग है दैट इंक्लूड्स द पर्सन हु स्वीपिंग द फ्लोर। जो मंदिर का झाड़ू भी मार रहा है या बर्तन भी साफ कर रहा है, वो प्रचार है। क्या है वो? क्योंकि आज ये गंदा होता है, यहाँ बैठ सकते थे आप, हैं जी? क्योंकि कहते तो हैं कुत्ता तो बैठता है वहाँ भी साफ करके बैठता है। तो ही इज अ पार्ट ऑफ प्रीचिंग, बिकॉज प्रीचिंग, भक्ति इज एब्सोल्यूट, पूर्ण है। भक्ति क्या है? जैसे भगवान के, इसको समझने के लिए आप लोग थोड़ा फिलॉसफी जानते हैं इसलिए बताता हूँ आपको। इसको समझने का तरीका है, भगवान की आंखें वही कार्य कर सकती हैं जो मुंह का करें, कान का करें। हर इंद्रिय दूसरे की इंद्रियों की कारण कर सकती है। इसलिए कहते हैं भगवान क्या है? पूर्ण है। पूर्णम पूर्ण, पूर्ण, पूरी तरह से। उनकी ये नहीं कि एक इंद्रिया पूर्ण है कि वो बगैर रोशनी के भी देख सकती है। नहीं, ये अपूर्णता में पूर्णता है। पूर्णता में पूर्णता क्या है? पूर्ण के कॉमन क्या है? आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा में कॉमन क्या है? सब इंद्रियां हैं। पूर्ण कब होंगी? जब एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सके। उसका मतलब सारी इंद्रियां पूर्ण है और अपने आप में पूर्ण है। और जो आप विभाजन समझते हो, विभाजन में भी क्या है? पूर्ण है। आंशिक रूप से भी क्या है प्रभु जी? दे आर पूर्ण, दे आर कंप्लीट। इसी तरीके से भक्ति का कोई भी अंग क्या है प्रभु जी? भक्ति पूर्ण है कि अपूर्ण है बताइए? तो उसका हर अंग क्या होना चाहिए? तो प्रभुपाद जी ने जो कहा ये भी आपके सामने मैंने तर्क को रख दिया। इसलिए ये कभी मत समझना कि ये बैठ के व्यास आश्रम में प्रचार कर रहे हैं इसलिए बड़े हो गए। नहीं, अगर अहंकार आ गया कि यार देखो मैं कर रहा हूँ, बस वहीं बकरा कट जाएगा मैं करते करते। मैंने आपको बताया भी, ये सब प्रचारों को बताया है, मैं रिपीट भी करता हूँ। जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, मेरे छोटे भाई ने सुना था किसी को, गौड़े वैष्णव को सुना था, उन्होंने कहा था कि आपके ये सब बैठे हैं ये नित्यानंद हैं, आप सब नित्यानंद स्वरूप मानना चाहिए। और मैं वाइवा दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? मेरे को टीचर, वाइवा में क्या होता है प्रभु जी? टीचर को रिस्पेक्ट करके कन्विंस करते हो, देखो मेरी नॉलेज सब कंप्लीट है, मैं जानता हूँ, ये पास कर दो। इसी तरीके से आप किसी को प्रचार करते हो तो ये समझ के करिए कि वो नित्यानंद जी आपका एग्जाम ले रहे हैं और आपको ऐसा प्रचार करना है कि वो कन्विंस हो जाए। तो इससे कभी अहंकार आएगा? नहीं आएगा। कैसे आ जाएगा? हाँ जी, एग्जाम में तू पास हुआ, टीचर तो होता, तो उसके बाद क्या भाव आएगी? भाव भी क्या आएगा? थैंक यू का भाव आएगा कि आपको जो मैंने समझाया आपने उसको समझ लिया, थैंक यू वेरी मच, अब मुझे नंबर मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? हमारे शास्त्रों में हर तोड़ का जो है वो क्या है?
जवाब है, हर प्रश्न का उत्तर है, शंका का नहीं है। प्रश्नों का उत्तर हुआ करता है, शंकाओं का उत्तर नहीं होता, ध्यान रखिएगा। भगवान ने प्रश्न को कभी गलत नहीं बताया, शंका को गलत बताया है। संशय आत्मा को क्या कहा है? विनश्यति, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। तो हमने क्या करना है? सेवा और माया की सेवा छोड़िए। मैं आपको बता रहा हूं, आप लोगों को इस बात में मान लो, प्रभुपाद जी ने भी बताया, भागवत भी कहती है, सारे शास्त्र कहते हैं, पिछले जन्म के कर्म आपके साथ ऐसे चलते हैं जैसे परछाई हो। क्या हो? पता नहीं लोग इतना टाइम वेस्ट क्यों करते हैं। अबे जो मिलना है वो मिलेगा, जो नहीं मिलना है वो कभी नहीं मिलेगा। तुम मर जाएगा उससे पहले। अगर अंबानी भी तो विल कर जाएगा ना कि सारा मेरी जायदाद तेरी, और तुझे नहीं मिलनी होगी, तो अगले क्षण क्या होगा? तेरा हरी बोल हो जाएगा, नहीं मिलेगा। लोग मूर्ख हैं। अरे मेहनत करो, जिस चीज को जो मिले, जो कभी खत्म ना हो, उसलिए मेहनत करो। ये सब नहीं समझेंगे, चिंता मत करो। अभी कई लोग सुन रहे होंगे, बोले अरे यार क्या बकवास कर रहा है, हमने तो यही सुना है कि मेहनत करके सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जो कहते हैं वही मूर्ख है, क्योंकि मैं उनसे स्पष्ट बोलता हूँ कि अगर ठीक है तू कर लेगा मेहनत करके, ठीक है, बिल गेट्स बन के दिखा। नहीं नहीं, ऐसा वैसा क्या, ऐसा वैसा क्या बेटे है? अगर करने से सब कुछ मिल जाएगा तुझे, अरे बेटा पिछले जन्म के कर्म के भी फल हैं। इतनी मेहनत करते, माया की सेवा करते हैं। देखिए मेरा काम, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, प्रभुपाद ने ना, अगर प्रभुपाद को पढ़ोगे, जो आजकल भी बहुत प्रभुपाद के कई तथा कथित शिष्य, क्या तथा कथित क्या मतलब होता है? सो कॉल्ड डिसाइपल्स। हमने तो प्रभुपाद जी को कहीं नहीं सुना पढ़ते हुए कि तुम उनको पढ़ते हुए उन्हें पढ़ के या सुनकर कि तू माया की भी सेवा कर ले और भक्ति की भी सेवा, कृष्ण की भी सेवा कर ले। मैंने तो नहीं सुना पढ़ा कहीं आपने? आप लोगों ने इतना पढ़ा होगा, इतना सुना होगा। घी को खराब मत कहो, बोलो मेरा हाजमा बेकार है। घी तो असली है, घी तो असली है, हमारा हाजमा खराब है। हम भक्ति में भी उन लोगों को ढूंढते हैं जो कि शुद्ध नहीं देते, जो कहते हैं माया की भी सेवा कर लो और कृष्ण की भी सेवा कर लो, सब चलता है। ढूंढते हैं कि ढूंढते? बता अक्षर है। आपको किसकी कंपनी अच्छी लगती है? भक्तों में देख लो आप, जो माया में फंसा होगा ना, वो सबको वैष्णव कह देगा। अरे कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी होते हैं, ये मैं देखा है। बोलते ऐसा थोड़ी होता है, दुनिया कैसे चलेगी? अब तू एक चला जाएगा तो दुनिया रुक जाएगी? बताओ। लोग गरीबों के लिए बहुत कुछ करते हैं ना, तो तू अमीर क्यों बनना चाहता है? गरीबों की संख्या कम हो जाएगी, फिर सेवा किसकी करेगा? तू भी गरीब रहे हैं? नहीं जी, दोनों की कॉम्बिनेशन रखें, गरीबी की भी और अमीर भी। कभी गरीब रहूंगा, कभी अमीर रहूंगा, कभी माया की सेवा करूंगा, कभी कृष्ण की सेवा करूंगा। ये ध्यान रखिएगा। ये तरीका बता रहा हूं मैं, ये मेरा कार्य बताना, ये मेरी सेवा है कि अगर आपको किन लोगों का संग पसंद आता है, भक्तों में भी आपको, आप 2 मिनट में समझ जाओगे किस लेवल पे है व्यक्ति। अगर तुम्हें बाहर जो काम करते हैं और भक्ति करते हैं, इनको काम छोड़ना पड़ेगा। और अगर आपको उनका संग पसंद है, आप 3rd क्लास हो। फुल टाइम डिवोटी अगर जो बनता है या कोई भी चाहता है, आप कहोगे ऐसे में तो आपके साथ कोई होगा ही नहीं है, माधव प्रभु नहीं है गुरु जी, फिर तो आपके साथ कोई होगा ही नहीं। तो मुझे कृष्ण के सिवा और कोई चाहिए ही नहीं। अरे बता भाई, प्रभुपाद के साथ हूं मैं, मस्त हूं, और कोई चाहिए बता? अगर प्रभुपाद मिल जाए, वो एक गाना हुआ करता था पुराना, तुम ना मिले तो दुनिया मिल जाए तो क्या है, और दुनिया मिल जाए और तुम ना मिले तो क्या है। अगर कृष्णा प्रभुपाद आप ना मिले और दुनिया मिल जाए तो क्या लाभ है? राधा कहीं प्रभु बताना क्या फायदा है? दिस इज अ लोन पाथ, अकेले चलना है। अरे भैया कहाँ घड़ी वहाँ है, नहीं तो कथा का तो कोई। तो मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, असत संग को त्यागो, बेस बनाओ। असत संग के लिए आपका असत संग में आ जाओ तो आपका ना अंदर क्या यार, मतलब ऐसा लगना चाहिए आपको कि मैं कहाँ फंस गया। क्योंकि प्रभुपाद जी चाहते थे जो उनके करीब आया है, उसने पिछले जन्म में प्रभु जी, उसने इतना पुण्य किया है, इतना सुकृति है उसकी,
तब प्रारब्ध है उसका, भक्तों तो सुकृति है। जो प्रभुपाद के, मैं बड़ा क्लियर बोल रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इतना स्पष्ट जितना जैसे प्रभुपाद ने बोला है। कितने लोगों को सुना आपने बोलते हुए है कसेरा, बताना। आप लोगों ने तो बहुत लोगों को सुना है, पता नहीं कितने लोगों को सुना, मैं तो नहीं सुना, कृपा थी। है मिलावटी घी देते हैं क्या? जैसे अभी महाप्रभु गया था, उस आदमी ने सरसों के तेल की, सरसों के था ना, है हाँ, सरसों के तेल की केमिकल डाला उसने प्रभु जी, और ऐसा लगा जलने लग गया, नाक में चढ़ने लग गया, असली सरसों का तेल। जो मुझे प्रभुपाद जी का एक चीज़ बड़ी पसंद आई थी शुरू के अंदर, प्रभुपाद जी ने कहा मैं तुम्हें खुश करने के लिए आया ही नहीं यार, आई एम नॉट हियर टू, मैं तुम्हें एहलाद देने आया हूँ। क्या देने आया हूँ? एहलाद। दिव्य आनंद का एक नाम क्या है? एहलाद। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, आपकी किस्मत इज़ इनक्रेडिबल प्रभु जी। आप सब जिसको प्रभुपाद जी का संग मिला है, वो मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो माइक हूँ। तो प्रभुपाद ने जो बोला मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप मेरी बड़ाई करने लग जाते हो कई बार, तो मैं सोचता हूँ मारे बताओ माइक की बड़ाई कर रहे हैं, स्पीकर की बड़ाई होती है, परंतु स्पीकर जगह अपना बकवास करने लगे तो उसको तोड़ देना चाहिए। क्या करना चाहिए? आप हरे कृष्ण महामंत्र लगाओ और पता लगाओ वहाँ कोई और डांस का गाना नहीं चल रहा है, तो क्या करना चाहिए स्पीकर का? है नित्य कृष्ण, हटा देना चाहिए उसको, नहीं। तो इसलिए असत्संग त्याग, यही वैष्णव आचार, ये वैष्णव का आचरण है। साधु संग करना आचरण का बताया, बताओ। साधु संग कहे सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग। तो जो सर्व सिद्धि चाह रहा है वही तो करेगा साधु संग। लास्ट में जाओ, पर्पस क्या है साधु संग का? सर्व सिद्धि। और आचरण क्या होना चाहिए? हाउ विल यू अटेन, कैसे मिलेगा आपको वो सर्व सिद्धि है? जब असत संग को त्यागोगे तब मिलेगा आपको। और वैष्णव के साथ भी ध्यान रखिएगा कि बड़ा क्लियर है, ये भी जो संग करो पहले सुनो, देख कर संग करो। सिर्फ तिलक लगाने से, 16 माला करने से भी काम नहीं होने वाला, क्योंकि 16 माला करते हुए क्या मांगते हो? सेवा मांगते हो। किसकी ही? कृष्ण की या माया की? किसकी सेवा मांगते हो? सेवा तो मांगता हूँ प्रभु जी मैं। किसकी? ये कहाँ है? हाँ, कई बार लगाते हैं। आपके साथ जुड़ने के बाद प्रभु जी हमारा तो बड़ा अच्छा वारे न्यारे हो गए, खूब पैसे आ रहे हैं। मैंने कहा मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप ही ले ले। नहीं, पैसा कोई खराब नहीं है ना अच्छा है, ध्यान रखिएगा। पैसा ना खराब है ना अच्छा है। मेरे को जब शुरू में जब यंग था, छोटा था, यंग भी नहीं था, चाइल्ड, तो मैं ब्लैक मनी और वाइट मनी में सोचता था यार अच्छे काला धन के अंदर काला वाला पेंट वो अबे धन होता है, उसमें काला पीला नीला कहाँ होता है? वो है जी, धन तो धन है। गुरुजी ने कहा था लेक्चर में, क्या सुना? बोला प्रवचन में कहा सत्संग करो। तेरे लिए सत्य क्या है ये बता पहले। गांधी जी। कौन सत्य है? गांधी जी सत्य है, हर नोट पे छपे नहीं हुए। खूब संग करता हूँ था, गुरुजी ने कहा था प्रवचन। जब एक चीज़ क्या था जो प्रभुपाद जी का मैंने नोट किया था, जो मैं सबको कहता हूँ जो प्रचारक हैं, कभी भगवान शब्द मत बोलो, भगवान श्री कृष्ण बोलो। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर हर टॉम डिक एंड हैरी वॉलेट एणे वैणे कहने किसी को भी भगवान बोलते हैं। जैसे आपने भगवान बोला ना, उसको याद आ जाएगा वो कृष्ण को छोड़ के बाकी सब याद आ जाएंगे। शनि भगवान, अरे भाई साहब आपको बता चुका हूं, आप लोग सबके सब शनि रह चुके हो, खूब तेल पिया है। हम सीनियर शनि है, वो जूनियर है अभी जो है। हाँ, आप कलयुग में तो हालत खराब होगी देवी देवताओं की भी, है जी। असुर की भी हालत खराब है और देवताओं की हालत खराब, इसलिए उनके युद्ध नहीं होते आपस में। क्या लड़ेंगे? प्रभुपाद जी कहते थे ना, असुर बनना है तो सही असुर बनना हो कि कृष्ण भगवान को स्वयं मारने आना पड़े। यहाँ तो ना सुर बने और ना सुर बनना आसान है, असुर बनना बड़ा मुश्किल है। बड़ी तपस्या चाहिए साहब, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है असुर बनने के लिए, बड़ी। क्योंकि आप ना नदी जैसे बह रही है, उसके उल्टा तैरना चाहोगे तो आसान है, मुश्किल है। आपका नेचर ही नहीं है ना, वो आपका स्वभाव नहीं है, आपका स्वभाव दास का है और आप विपरीत बह रहे हो। जैसे परंतु कलयुग में प्रभु जी अधर्म का युग है, तो अधर्म के लोग आएंगे, आपको असत्संग देंगे। क्या देंगे? असत्संग देंगे। प्रभुपाद ने साफ कहा था इस बात को, कोई डिनाई तो करे। इस्कॉन में जो आज सो कॉल्ड इस्कॉन कहता हूँ उसको, तथाकथित इस्कॉन में ने कहा था
तिलक लगा के आएंगे, परंतु असुर होंगे। किसकी ड्रेस में आएंगे? डिवोटीज की ड्रेस में आएंगे। सारे एक्शन डिवोटीज के होंगे। सारे एक्शन किसके होंगे? सारे कार्य से लगेगा अरे तो शुद्ध भक्त के कार्य हैं, परंतु भावना दास की नहीं, बॉस की होगी। क्या होगी? बॉस की। भोग की भावना होगी, योग की नहीं। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। स्पष्ट है? इसीलिए आपको अपने आप को ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है। आपको अभी है, आपका अपना है। और मैंने आपको बता चुका हूँ बड़े क्लियरली इस बात को। मैं एक ही तरीके से देखता हूँ कि प्रभुपाद का जो सोच थी वो बिल्कुल कृष्णा कॉन्शियस थी। कैसे पता लगता है? भगवान को, भगवान श्री कृष्ण को मैंने एक अच्छा पढ़ा था, अभी मुझे पसंद आया। दुर्योधन अपने लिए लड़ा, अर्जुन अपने भाई बहन, अपने भाइयों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए लड़ा, और मतलब भला सोचा। दुर्योधन ने अपना भला सोचा, दुर्योधन ने अपना भला सोचा, अर्जुन ने अपने समाज का भला सोचा, और भगवान कृष्ण ने सबका भला सोचा, और भगवान ने सबका भला सोचा। तो प्रभुपाद जी को देखा आपने? सबका भला सोचा। जैसे ही आप सेल्फ रियलाइज हो जाओगे ना प्रभु जी, आत्म साक्षात्कार का पता कैसे लगेगा कि आप सबका भला सोचोगे। और सबका मतलब क्या है? आत्माओं का। अरे बड़ा ये कलयुग तो बहुत ही, यहाँ नास्तिकों से लड़ो, फिर वो मायावादियों से लड़ो, फिर नास्तिक में भी कैटेगरी अलग अलग। एक बोलता है अरे ऐसी कम तैसी में गई दुनिया के कानून, भोग करो। एक कहता नहीं कानून में रह के भोग करो। हाँ, नास्तिकों की भी दो श्रेणियां हैं। नास्तिकों में भी दो श्रेणियां हैं। एक मॉरल है, क्या है? नैतिक। क्या है? नैतिक नास्तिक। आजकल ज्यादा क्या है? नैतिक नास्तिक बढ़ते जा रहे हैं। सही बात है, गलत बात है? क्योंकि अनैतिकता में बताऊं क्या होती है प्रॉब्लम? अनैतिकता के अंदर आप इंद्र तृप्ति भी नहीं कर सकते। अगर लोग अनैतिक हो जाओगे तो आप इंद्र तृप्ति भी नहीं कर सकोगे। बिकॉज इफ एवरीवन बिकम्स अनलॉफुल, सेंस ग्रेटिफिकेशन कम हो जाएगी, बढ़ेगी। तो भावना क्या है कि नैतिक रह के इंद्र तृप्ति करो। यार मुझे भी करने दो, तुम भी करो, मुझे भी करने दो और तुम भी करो। ये नैतिक नैस्तिक ये बढ़ चुकी है, ये घर घर में प्रवेश कर जाएगी। ये सही बात है, गलत बात है? इसमें भक्ति विनोद ठाकुर जी ने चैतन्य शिक्षामृति उनकी किताब है, उसके अंदर उन्होंने बड़ा अच्छे से डिफाइन किया है, इसको बताया कि कैसे व्यक्ति नैतिक होते हैं परंतु नास्तिक होते हैं। और इतने नैतिक होते हैं कि कोई नशा नहीं करते प्रभु जी, वेजिटेरियन होंगे। हिटलर वेजिटेरियन था। हिटलर क्या था? शाकाहारी था। सब शाकाहारी हिल जाएंगे। सिर्फ शाकाहारी का मतलब मजे की बात है, बड़ा अच्छा वर्ड है ये, शाक का मतलब सब्जी वब्जी, और अगला वर्ड क्या? हारी। जो सिर्फ सब्जी खाएगा वो हार जाएगा। शाकाहारी। तो भगवान को क्या करना पड़ेगा? उसको भोग लगाना पड़ेगा, प्रसाद बनाना पड़ेगा। तो उस हारे को क्या हुआ? जीत में बदल दो। मुझे मिलते हैं, अभी मिले एक हमारे, अभी हम गए थे मीटिंग के लिए गुड़गांव चेक करने, तो बोल रहा था ना कि मेरे घर में कोई अंडे को हाथ नहीं लगाता। मेरा मूड तो आया, मैंने तू तो गाय को हाथ लगाता है। गाय खाता है रोज सुबह शाम, क्योंकि प्याज खाना और गाय का मांस खाना बराबर है, इक्वल। नहीं ऐसा कैसे, ऐसा कैसे शाकाहारी क्यों हो रहा है? क्या उद्देश्य? तेरे परदादा जो शाकाहारी थे वो किस लिए थे? उनका इंटेंशन ही अलग था। भगवान को भोग नहीं लग सकता, इसलिए वो प्योर शाकाहारी लिखते हैं ना, प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। मैं सोच रहा था एक PIL करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके अगेंस्ट, कि ये प्योर शब्द हटाओ। प्योर का मतलब नो अनियन नो गार्लिक। परंतु सुप्रीम कोर्ट में जज भी तो सारे ऐसे ही हैं। सुर को न्याय मिल सकता है सुरों के बीच में? कैसे मिलेगा? जो कि एबॉर्शन को सही बता रहे हैं, डिवोर्स को सही बताते हैं, लिव इन रिलेशनशिप को सही बता रहे हैं, जो सेम सेक्स मैरिज को बोल रहे हैं कि मैरिज है। क्या समाज है ये? जब भी कहते हैं पतली गली से निकल लो, मैं यही कहता हूँ, करते रहो प्रचार, गाड़ी दौड़ाते रहो। बस प्रभुपाद बस के हमारे हेड हैं कंपनी के, बसें चल रही हैं, बस अंदर चिल्लाते रहो गोवर्धन। अब गोवर्धन तो क्या बोलेंगे? हाँ, गोवर्धन टू वैकुंठ कैसे बोल सकते हैं? जयपुर टू वैकुंठ तो बोल सकते हैं।
गोवर्धन टू गोवर्धन हैं? देखा कितना किस्मत है हमारी अच्छी कि हमें गोवर्धन। अब कहीं बाहर जाते हो तो कोई आपसे पूछता कहाँ से हो, क्या बताते हो, बताओ गोवर्धन से। अरे व्यक्ति बता दूँ आपको, ये जो आपको सिटीजनशिप मिली है ना यहाँ की, ये अमेरिका की वीज़ा से बेटर है। ये सिटीजनशिप अमेरिका की सिटीजनशिप से ये चले जाते नहीं अमेरिका, भाई कहाँ हो, बोले अमेरिकन हूँ मैं, अमेरिका का। अच्छा, आपको क्या मिल रहा है बोलने को? सबको नहीं, बाहर बैठ के बोलते हैं गोवर्धन। हैं लोकानंद प्रभु, उन्होंने भी वीज़ा लिया, फरीदाबाद वासी थे वो, वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़। हाँ किया है उन्होंने, उनको पिछले जन्म का मिला, सूखी लकड़ी मिली, उन्होंने आग लगाई। आप लोगों की लकड़ी भी आपको जो पिछले जन्म की मिली है, सूखी मिली है, उसको आग लगाओ। क्या करो? आग तो लगानी पड़ेगी, नहीं तो वो सूखी रह जाएगी, अगले जन्म तक चली जाएगी, फिर वो कैरी फॉरवर्ड रहेगी। उसमें भक्ति की अग्नि, भक्ति का पूरा है, लकड़ी तैयार है एकदम सूखी है, प्योर। आप चक्कर आग नहीं लगने देते उसमें। लग भी जाती है किस कईयों की, तो आग लग जाती है तो क्या करते हैं, बुझाइए क्या हो गया, उसको क्या करते हैं, बुझाए। और ध्यान रखना, ब्रज में सेवा, मायापुर में मजा, मायापुर जाओ वहाँ मस्ती करो, गंगा जी में कूदो कादो, कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु ब्रज तो सेवा का स्थान है। यहाँ मूड ही वही लेके आना चाहिए कि क्या करना है मुझे, क्या सेवा करूँगा, जाऊँगा तो क्या सेवा करूँ। हर टाइम बाहर से भी जो आए उनका एक ही मूड, मंदिरों के दर्शन करने के, नहीं आश्रम में, गुरु के आश्रम जाके क्या करो, सेवा करो। जब मैं गुरु बोल रहा हूँ तो मैं गुरु की उनकी बात कर रहा हूँ, जो गुरु एक ही टाइप का होता है, सदगुरु ही होता है, दूसरा टाइप का गुरु होता नहीं है। वो सदगुरु ये गुरु नहीं है जो फालतू में घूमता है, सदगुरु बोलता है वो अपने बोलता है मैं आधा शिव हो गया, मतलब मैं, ये तो वो हुआ कि MBBS कर रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर हो गया मैं, सेकंड सेमेस्टर हो गया, ऐसे वो कहते हैं कि मैं शिव, आधा शिव हो गया मैं। लोग बेवकूफ़ हैं, क्या बोले हैं बताओ, बिकॉज दे डू नॉट नो द ABCD ऑफ स्पिरिचुअलिटी, दे हैव नॉट मेट पीपल लाइक प्रभुपाद। उनका इतने अभाग्यशाली है प्रभु जी, एक्चुअली उनकी इच्छा थी कि मुझे कोई चीटर मिले, इसीलिए उनको चीटर मिला। मैं तो सबको कहता हूँ, एक बार मिल गया तो बोल दो ये जीवन दे दिया भगवान आपको, एक प्रभुपाद जी आपको ये जीवन आपका, हमारा तो अनंत जीवन है, कितने हैं। अब किसी के पास प्रभु जी कसेरा जी कंजूस आदमी है, इससे बोलो 10,000 करोड़, इसके पास और कोई बोल दे कि 8 आने दे दे तो दे देगा आराम से, चल जा, सोचेगा भी नहीं, कह रहा था कि नहीं चांस मिला है इसमें। प्रभुपाद, मैं पढ़ रहा था प्रभुपाद जी को, तो प्रभुपाद जी कहते हैं यू विल गेट, अगर भक्ति में हो तो यू विल गेट चांस भक्ति करने का। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं एंड में, अरे कंप्लीट कृष्णा कॉन्शियस बिजनेस नाउ ओनली एंड गो बैक। अभी ही कृष्णा कॉन्शियस का बिजनेस जो है वो करके, और परंतु लोग तो अपने अपने लगे हैं, नहीं अभी तो ये करना है, अभी वो करना है, करते रहो। ऐसे ये माधव कहता रहता था, क्या करते रहो, हैं? इसके लिए वेट मत करो, इस उम्र के लिए वेट मत करो, इस उम्र की वेट मत करो। लॉटरी लगे, अभी किसी की लग जाए 20 साल की उम्र में लॉटरी, तो कब खोलेगा वो, 65 साल की उम्र में, कि जी एक काम करो, मुझे 65 साल की उम्र में पैसे दे देना है। और ये अटैचमेंट, जगहों के अटैचमेंट को छोड़ो, तुम पे इतनी कृपा नहीं हुई है भगवान की, मेरे पे खूब हुई है। अब तो मेरे को काउंट ही भूल गया, 33-34 जगह बदल चुका हूँ, कितनी 36 साल की शादी में। तो अटैचमेंट भगवान नहीं करते, क्योंकि मैं बता रहा हूँ सबको, मेरा फुल टाइम का कंसेप्ट ही ये हुआ कि गोवर्धन में रहेगा, फिर वो कहीं भी जाएगा, कहीं भेजूँगा, इंडिया में कहीं भी जा, सेटअप कर, आ जा इधर, बस। अटैच मत हो, भगवान के लिए सेवा करने के लिए तत्पर रहो। मेरा कमरा, मेरा घर है, क्या है मेरा हट, भगवान का सेव। आज आर्मी ज्वाइन करते हो तब बताइए प्रभु जी क्या होता है उसमें। अभी एक व्यक्ति को मैं पढ़ रहा था, मेरे को किसी ने भेजा, उसको परमवीर चक्र मिला, विष्णुप्रिया। तो जब वो आर्मी में, बहुत गरीब घर से था, आर्मी के लिए आया सिलेक्शन के लिए, तो उसने उससे पूछा आर्मी वाले ने, तो बोलता है मेरा उद्देश्य है परमवीर चक्र प्राप्त करना, और तो मर गया उसमें। तो बोले ठीक है, तो मेरा लक्ष्य यही है। एंड ही डाइड एट अ यंग एज ऑफ 23, बट ही गॉट PVC, परमवीर चक्र मिला उसको।
या परमवीर चक्र। तो आप सबसे जो कर रहे हो ना, ये तो पता नहीं कितनी बार, ये तो प्रहलाद महाराज पे यकीन कर लो, चूसे हुए गन्ने को चूसे जा रहे हो, क्या निकलने वाला है उसमें से? ये तो ये अब तुम लोग कैसे समझाऊं मैं, कैसे समझाऊं? और मैं सबको कहा है, मैंने गिव के अंदर एक ध्यान रखना, मुझे असत नहीं चाहिए। मेरे को भी शरीर त्यागना होगा, आप लोगों का कार्य होगा। प्रभुपाद जी को असत नहीं चाहिए था, ही वॉन्टेड प्योर ब्रीड, है ना लोकानंद प्रभु? कुत्तों में होती है प्योर ब्रीड, है ना? तो हमें प्रभुपाद का प्योर कुत्ता बनना है। क्या बनना है? एकदम प्योर ब्रीड, मिक्स्ड नहीं है यदुपति। और ध्यान भी किसका रखा जाता है, गली के कुत्ते का या प्योर ब्रीड का? तो अभी बाहर जो घूम रहे हो गली के हो आप, अभी कृष्ण के कुत्ते बनो। क्या बनो? प्योर ब्रीड। तो कौन ध्यान रखेगा? मालिक है। आगे फ्यूचर में क्या होगा? कमाल, या तो पास्ट में जिएंगे या फ्यूचर में जिएंगे, हैं? क्या होगा? शुरू से जुड़े हुआ है। अवतारी भी, नित्य कृष्ण को भी 10 साल हो गए। कितने साल हो गए? बोला कमी हुई है कि बढ़े हैं? हर चीज़ में बढ़े। मैं और जब हम इस्कॉन ने जब लेटर इशू किया, यू विल नॉट प्रीच अंडर द बैनर ऑफ इस्कॉन, बट वी विश यू ऑल द बेस्ट इन योर फ्यूचर एक्टिविटीज। तो मेरे पास सिर्फ मैं एक व्यक्ति हूँ जो ऋत्विक के लिए अलाउड है बाय GBC, क्योंकि उन्होंने क्या दिया मुझे? ब्लेसिंग दी है कि वी विश यू ऑल द बेस्ट इन योर फ्यूचर एक्टिविटी। और उन्हीं के जो थे भक्तिचारू महाराज ने मुझसे कहा था, तुम आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही है। उन्होंने मुझे ये तक कहा था कि आप दिल्ली प्रचार करो। मैंने कहा वहाँ झगड़े हो जाएंगे। बोलते चिंता क्यों करते हो, करो ना। जिन लोगों को आप लेके आओगे उनको ऋत्विक इनिशिएशन दे देना। मेरे को क्लियर उनसे बात हुई। उन्होंने मुझसे कहा था, परंतु मैंने कहा था क्या आप नहीं समझ रहे भक्तिचारू महाराज, आप अभी ना समझ नहीं रहे, ये बड़ा अजीब चीज़ है। शुरू से आप लोगों ने गड़बड़ कर दी है। मेरे को बोला था डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स बना दूंगा मैं आपको पूरे वर्ल्ड का अपना। मैंने कहा आपके डिसाइपल सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो मुझे बार बार मुझे देखेंगे। मैं तो अपने आप को प्रभुपाद का डिसाइपल देखता हूँ, वो मुझे देखेंगे गोपाल कृष्ण महाराज का डिसाइपल, वहीं क्लैश आ जाएगा। और हुआ। वो एक व्यक्ति से जिनसे मेरी खूब डिस्कशन होती थी, पॉलिटिक्स तक पे डिस्कशन होती थी। हम दोनों एक बात पे एग्री करते थे, गवर्नमेंट बननी चाहिए कृष्णा कॉन्शियस। मैं राजस्थान में गया इसलिए था कि 10 साल के अंदर कृष्णा कॉन्शियस गवर्नमेंट बना देंगे, भक्तों की गवर्नमेंट बन सकती है। परंतु सब आपस में झगड़ा कर रहे हैं। प्रभुपाद जी की विजन थी है, प्रभुपाद जी चाहते थे, क्योंकि जब राजा बदलता है, जैसे घर के अंदर अगर हेड बदल जाए तो दूसरों को बदलना पड़ेगा। तो आजकल हेड ही नहीं है ना, चक्कर तो ये है। पत्नी भी हेड और पति भी हेड। 2 हेड होते ही क्या होता है बता? रावण बन जाता है। 1 हेड होता है बस, खत्म, फिनिश्ड। कंपनी के अंदर भी 2 हेड होंगे, खत्म हो जाएगा, रावण बन जाती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 हेड होंगे, खत्म। तो इसलिए असत संग त्यागो। और आप लोगों को एक दूसरों को, भक्तों को हेल्प करनी चाहिए एक दूसरे को। अगर कोई असत बात भी करे, यार छोड़ इस बात को, ये बात मेरे को नहीं करनी। प्लानिंग से कुछ नहीं होता। प्लानिंग तो मेरे से करनी है, मुझे पूरा जीवन कैसे लगा सकूं। मेरे पास लोग आते हैं कि मैं बाहर में ये है तो कैसे करूं। मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, सच बताऊं तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि उसमें कृष्णा है ही नहीं। उसमें कृष्णा, मैं तो बता रहा हूँ, सर्वज्ञ के फादर है, अवतारी के फादर आए, मैंने सारा दान कर दो गिव को, मैंने किसी बेटे को कुछ मत दो, मेरे सारे टंटे खत्म हो जाएंगे, सब छोड़ के भाग जाएंगे आपको। है नित्य कृष्ण, बच गए। मैं यहाँ कमरा दे दूंगा, आ जाना। शमशान भी दूर नहीं है, नीम गांव का पास ही है, कीर्तन करते हुए जाओगे। है प्रभु, इरादा कहीं प्रभु। बच्चों में बांटते फिरोगे, रोते रहेंगे, गाड़ी देते अंत तक। जब कंधे भी होंगे, बेकार का आदमी पता नहीं क्या कर गया। होता नहीं, सही है गलत है? नहीं, उस पर 28 लाख का लोन है ये। फिर बोल गए आखिरी में, एक लोन भी मैंने कहा ठीक है 28 लाख अभी देता हूँ। नहीं, वो आसक्ति है। मैंने वो तो बस हटा दो, शक्ति है। और मैं जो बोल रहा हूँ, मैं करके करा है मैंने। मेरा जैसा छोटा भाई आया कि माँ मदर ने कहा है कि सारा मेरे को कर दो। मैं चल लिखवा ले, तू कौन सा ले जाएगा साथ? नहीं लेके गया। कहाँ लेके गया? ले गया कुछ? क्या ले गया? हा? बड़े छोटे में फर्क ही नहीं पड़ता। मैं अभी तक जी रहा हूँ, 2 साल पहले चला गया। रजिस्ट्रार ऑफिस में आना पड़ेगा सारा साइन करने के लिए। मैंने हाँ कर दूंगा।
हाँ जी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं खुद ही फॉलो नहीं करूँ तो क्या पढ़ाऊँ? खुद ही आसक्तियाँ लेके बैठा हूँ। तो मैंने बताया था मटेरियल लोगों के लिए जो मैं शुरुआत की थी, क्या करी थी? मटेरियल लोगों के साथ ड्यूटी के तौर पे करो, भक्तों के साथ भाव से करो। भक्तों के साथ जो सेवा करते हो ना, भाव से करो। फील फॉर द डिवोटीज। भक्त बीमार होता है, कुछ होता है, उसके लिए भावना रखो, तुम्हें भगवत धाम मिलेगा। आप जो भक्तों के साथ तो ड्यूटी के तौर पे करते हो, और अपने लोगों के साथ, घर वालों के साथ कैसे करते हो? भाव। इसको चेंज करो। सिर्फ घर वालों के साथ जो आसपास वाले ड्यूटी की तरह करो, और भक्तों के साथ भाव से करो, सारा काम सही हो जाएगा। इसको रिवर्स करो बस। बताया ना, भौतिक और आध्यात्मिक क्या है? सच में प्रभुपाद जी चाहते थे, सच में दिल से चाहते थे हम लोग सब जो है भगवत धाम जाए। उनकी दिली इच्छा है, हम सब के सब। तो हमारी भी दिली इच्छा क्या होनी चाहिए कि सब के सब भगवत धाम जाए, हम सब मिलकर जाएं, मिलके गौरांग महाप्रभु के कीर्तन में कीर्तन करें औदर्य धाम में। फिर कोशिश करिए, कर सकते हो आप, क्योंकि आपको सेवा करने की प्रैक्टिस है। माया की सेवा आपने बहुत अच्छी तरह करी है, बहुत अच्छी तरह कर रहे हो। उसका मतलब कोई नई चीज़ नहीं है। मैं बताया था आप लोगों को आसक्तियाँ बहुत हैं, प्रैक्टिस है आसक्ति की।